नमस्ते, आपका मैजिक चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर फ्यूचर। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जिराफ विजनरी, आपका जो दूसरा ऑप्शन है फ्रॉग प्रॉस्पेरिटी, आपका जो तीसरा ऑप्शन है पेंगुइन ऑथेंटिक। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है जिराफ विजनरी। आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिकवरी कार्ड एंड है सर्विस। सो मुझे क्या लगता है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिकवरी एंड सर्विस कार्ड, अगर आपके घर में कोई बिस्तर पे थे, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू था, तो डेफिनेटली मुझे क्या लगता है ये इंसान रिकवर करेंगे। अगर आपसे भी रिलेटेड है तो मुझे क्या लगता है अगर आप नो कम्युनिकेशन में थे या कुछ अनबन थी आपके घर में, फैमिली में, मुझे लगता है फाइनली एक टाइप का पीस रीस्टोर होगा, बैलेंस होगी आपके लाइफ में। ये इंसान काफ़ी हेल्दी या रिकवर करने लगेगा ये इंसान, मुझे लग रहा है। ओके, विद द रिकवरी कार्ड एंड विद द सर्विस कार्ड एंड ये तीनों ही, अगर ये तीनों ही कार्ड्स में देखूं तो कहीं ना कहीं ये इंसान लेटे हुए हैं, तो जिसके वजह से मुझे लग रहा है अगर आपके फैमिली में भी कोई इंसान का हेल्थ ख़राब था या ख़राब है, तो मैं डेफिनेटली ये देख रही हूँ कि आपकी मेहनत, आपकी जो सर्विस है, जिस तरीके से आप उनका देखभाल कर रहे हो, ये इंसान रिकवर करने लगेंगे। ओके, तो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं जॉय, हार्ट्स डिज़ायर, सेरेंडिपिटी एंड हैप्पीनेस। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ, आपके पास बहुत सारी खुश होने की एनर्जी है, मतलब खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। डेफिनेटली कुछ बहुत एक अच्छा न्यूज़ आपको मिलने वाला है, जिसके वजह से आप बहुत खुश रहोगे, या आपकी एक बहुत कुछ तमन्ना थी या कुछ ख्वाहिश थी आपकी बहुत समय से। ओके, वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है विद द हैप्पी जॉय एंड हार्ट्स डिज़ायर एंड सेरेंडिपिटी। ओके, इस समय पे आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देखने वाले हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, इस समय का आप भरपूर इस्तेमाल करें। ओके, और आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं अबंडेंस, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप खुश हो। तो अगर पैसों के हिसाब से अभी कोई इश्यूज चल रहा है तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में आपको पैसे के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी विद द अबंडेंस कार्ड। ओके, मे बी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पैसे कमाने का, वो ज़रिया मिलेगा आपको। ओके, किसी न किसी तरीके से आपको आपके एंजल सपोर्ट करने वाले हैं, या कहीं ना कहीं से आपको दूसरे लोग सपोर्ट कर सकते हैं ये पैसे कमाने के लिए। ओके, एंड मुझे क्या लगता है कि with the community and with the service card, first thing, बी एक्चुअली एक बहुत जो इंसेक्ट है, एक ऐसा इंसेक्ट है जब भी आप इसे देखते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो भी काम आप करने वाले हो उस चीज़ में सक्सेस मिलेगा आपको, वो चीज़ है बी। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपके काम को सराहेंगे, बहुत सारे लोग आपको दे वुड वांट यू टू सक्सीड इन लाइफ। ओके, आपको बहुत सारे सही लोग इस समय पे मिलने वाले हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द बी कम्युनिटी सर्विस कार्ड। ओके, एंड जो दूसरा एक और चीज़ जो है वो है कि मुझे लगता है कि आपके लाइफ में प्यार, खुशियाँ, ओके, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि प्यार आप दोनों के बीच में भरपूर रहेगा। ओके, आप दोनों एक दूसरे की अहमियत समझने वाले हो, समवन ट्रूली लव्स यू। एंड ये जो रेड कलर की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ, आपके पास है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि ये एक बहुत कमिटेड एनर्जी की बात करता है। ओके, किंग ऑफ कप्स मैरिज मटेरियल टाइप के इंसान है, एक ऐसे इंसान है जो आपके लिए बहुत डीपली फील करते हैं, इमोशंस जिस तरीके से फील करते हैं वो ऑलमोस्ट एक हस्बैंड अपनी बीवी की तरफ कैसे फील करते हैं उस टाइप के इमोशंस हैं। ओके, आपके बारे में बहुत केयर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। तो इस समय पे जो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो शादीशुदा है या अगर आप किसी से कमिटेड नहीं हो, या
या आप सिंगल हो तो डेफ़िनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कोई आपके तरफ आने वाला है या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान आने वाले हैं जिनकी जिनकी वैल्यू आप समझने वाले हो विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड मैच। वो चीज़ है, ये इंसान आपके लिए बहुत डीपली फील करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत समय से आपको पसंद करते हैं एंड आपको मे बी इसका अंदाज़ा है, पर कहीं न कहीं आप अपने पैसों के ऊपर फ़ोकस्ड हो, अपनी खुशियों के ऊपर फ़ोकस्ड हो एंड एक बहुत हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप डेफ़िनेटली हील कर रहे हो, वो चीज़ भी हो सकती है। एंड देन यू हैव लॉयल हार्ट। तो आप जिस तरीके का इमोशंस आप दोनों फ़ील करने वाले हो, जो प्यार होने वाला है दो तरफ़ा होगा, जिस तरीके से आप फ़ील करते हो दूसरा इंसान भी आपकी तरफ फ़ील करेगा। ओके, तो डेफ़िनेटली अनरिक्वाइटेड लव नहीं है। कोई आपकी ज़िंदगी में अगर ऑलरेडी है तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो तो आप डेफ़िनेटली कोई ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी तरफ बहुत वफ़ादार है। ओके, विद द लॉयल हार्ट। एंड अगर आप ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपको दूसरा इंसान डेफ़िनेटली प्यार करता है। ओके, एंड विद फॉक्स क्लेवर, मे बी इस समय पे आप यू आर नॉट ओपन टू रोमांस। अगर मैं ये कार्ड पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा है फॉक्स क्लेवर, यू आर स्विफ्ट एंड स्मार्ट, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स आर ईजली फाउंड, ऑलवेज लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स, रिसोर्सेज सराउंड यू, बी ओपन टू रोमांस। ओके, तो मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मे बी आपका जो हार्ट चक्रा है वो क्लोज्ड है, पर ये कह रहा है कि ये इंसान एक्चुअली बहुत अच्छे हैं या सही इंसान है आपके लिए। इस समय पे आप रियलाइज़ करोगे, मतलब पॉजिटिविटी में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी आई थिंक आपके ज़िंदगी से निकल रही है, वो चीज़ है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हो या आप लोगे विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स एक वेटिंग एनर्जी भी है। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो एंड काफ़ी चिंता में हो इस चीज़ के बारे में। ओके, वो चीज़ है। एंड ये आउटकम कार्ड निकला था, तो जिसका मतलब ये है कि आपको मे बी इस चीज़ के लिए आइदर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा या वेट करना पड़ जाएगा। ओके, समय थोड़ा और लग सकता है इस चीज़ पे। एंड कोई फिर से रिकनेक्ट होना चाहता है आपसे, आपके पास से रिलेटेड, कैन वी स्टार्ट अगैन। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं विद द फॉरगिवनेस कार्ड। ओके, इस इंसान के साथ डेफिनेटली आइदर आप मे बी दोस्ती का रिलेशनशिप हो सकता है या प्यार का रिलेशनशिप, जहाँ पे इस इंसान ने मे बी कुछ गलत किया। ओके, पर आपके ऊपर है आप क्या डिसाइड करना चाहते हो। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप काफ़ी अलग हो। ओके, अपने गट फीलिंग के साथ जाएं, जो आपका मन कह रहा है उसके हिसाब से जाएं। आपके पास है असर्टिव कार्ड, कूगर एंड चैरियट। तो ये कूगर कार्ड क्या कहता है कि फर्स्ट थिंग, अगर आप चाहते हो, मतलब इस समय पे साइलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास फोर ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो अगर कोई सिचुएशन के बारे में, अगर किसी और इंसान के साथ आप डील कर रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान को कैसे सुधारा जाए, या प्रॉब्ली कोई सिचुएशन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको साइलेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा कुछ बोले ना, वो चीज़ है। कॉन्टैक्ट में ना रहें, वो है। इन साइलेंस यू फाइंड पावर, क्लेम योर लीडरशिप रोल and take action, you know where to go and what to do, you have the courage and confidence to succeed। तो मुझे क्या लगता है, कोई ना कोई सिचुएशन से रिलेटेड आपको कुछ सक्सेस मिलने वाला है। करियर के हिसाब से भी आपको सक्सेस मिलेगा विद द चैरियट कार्ड। एंड डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारे रियलाइजेशंस होंगे इस समय पे। रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी रियलाइजेशंस हो सकते हैं कि आप काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, पर आई थिंक आप डेफिनेटली एक मिडिल ग्राउंड, यूल रीच अ मिडिल ग्राउंड, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, वो चीज़ होगा। ओके, आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो आपको सरप्राइज़ कर सकता है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस। इस समय पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिस्टल्स हैं। तो इस समय पे मे बी क्योंकि चीज़ें आपके साथ अच्छी जा रही हैं, आप पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और लव लाइफ हर तरीके से बहुत अच्छा रहेगा, जिसके वजह से आई थिंक बहुत सारे लोग जल सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। एंड ये जो ब्लेम गेम है, आई थिंक जो भी एक समय पे आप दूसरों को
अगर कोई आपको ब्लेम करता था या आप किसी को ब्लेम करते थे, आई थिंक वो ब्लेमिंग एनर्जी निकल जाएगी, ओके, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। इस समय पे अगर आप जर्नल मेंटेन करो वो भी अच्छी चीज़ होगी, या ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने राइटिंग पे फोकस करना चाहिए, ओके। सो ये थे आपके मैसेजेस, एंड आपके जो लव मैसेजेस हैं वो हैं, डू यू इवन लव मी, दे स्टिल लव यू। अगर आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई कैन नॉट बिलीव इट कि सवाल यहाँ पे एक सवाल था एंड आपको उस सवाल का जवाब भी मिल गया। एंड आई फील यू डोंट लव मी, पर कहीं ना कहीं आप फील करते हो कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपके पास चैरियट कार्ड भी है। तो आई डेंट रियलाइज़ आई लॉस्ट माई ट्रू लव। तो ये इंसान नहीं रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया, एंड देन यू मेक देम फ्लस्टर, काफ़ी शाय फील कर सकते हैं आपके बारे में। आई वॉन्ट टू सी यू बैडली, तो ये इंसान आपको बुरी तरीके से देखना चाहते हैं। आई एम सिंगल, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आई फील लाइक कोई आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपके पास से भी इंसान आ सकता है, आपके एक्स भी वापस आ सकते हैं, वो चीज़ है। यू आर द लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, सोने से पहले आप ही के बारे में सोचते हो, ओके। आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो कार्ड था किंग ऑफ कप्स, एंड किंग ऑफ कप्स यूजुअली बहुत स्ट्रांगली फील करता है दूसरे इंसान के बारे में, भले ही इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, पर द किंग ऑफ कप्स बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाते हैं, ओके। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं लाइफ के बारे में, यू डिज़र्व गुड बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, ओके। तो आई थिंक आप रियलाइज़ कर रहे हो ये चीज़ें कि आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। हैव फेथ द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जैसे मैंने कहा कि मैं देख रही हूँ कि चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है, आप रिकवर करने वाले हो। कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है या आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हो, अच्छा, एंड योर हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली मुझे लगता है खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट आप कर रहे हो, क्योंकि जो हैप्पीनेस कार्ड है बहुत बार निकला है आपके लिए, ओके। पीपल लव यू। इस समय पे आप रियलाइज़ करोगे कि बहुत सारे लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराहना मिल रही है आपको। एंड डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स। तो मे बी आपने कोई एग्ज़ाम लिखा है एंड आप काफ़ी चिंता में हो एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि आई फील लाइक बहुत सारे लोग बहुत टेंस्ड हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में। तो वो चीज़ हो सकती है विद डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स, ओके। आई थिंक द सम कुछ अच्छा न्यूज़ ही आएगा, बिकॉज हैप्पीनेस कार्ड है आपके पास, ओके। एंड देन बी सेल्फ रिलायंट, अपने आप के ऊपर ही फोकस करें, ओके। दूसरों पे ज़्यादा निर्भर ना हो। एंड देन मैनी पीपल आर इन लव विथ यू। अगेन बहुत सारे लोग बार बार आ रहे हैं, तो मे बी इस समय पे आप बहुत सारे नए लोगों से मिल सकते हो, वो चीज़ होगी, ओके। एंड बैड टाइम्स आर ओवर, बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है। एंड देन अप्रिशिएट मोर। तो जो भी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं उसे अप्रिशिएट करें। एंड यू आर गिफ्टेड, ओके। आप डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड हो, ओके। तो ये थे आपके मैसेजेस, एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है फ्रॉग प्रॉस्पेरिटी। तो ये कार्ड देख के मुझे ये लग रहा है कि आपको अपने ज़िंदगी में एक फॉरवर्ड लीप लेना है, आगे जंप करना है, वो चीज़ है। मेरे लिए एक फूल कार्ड की तरह है, जहाँ पे एक फूल एक जंप मारने वाले होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो चिंता में है, मुझे ये जंप लेना चाहिए या नहीं, ओके। तो ये करियर के हिसाब से भी हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे आप करियर में बदलाव चाहते हो। पर जो भी बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, चाहे प्यार के हिसाब से हो, करियर के हिसाब से हो, मुझे क्या लगता है ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी लेके आएगा, पैसे भी लेके आएगा, ओके। बस पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। तो आपके जो कार्ड्स यहाँ पे हैं वो हैं 10 ऑफ कप्स, सोलमेट्स, डॉग, फ्रेंड एंड कंज्यूमिंग लव। तो ये जो कार्ड्स हैं मुझे ये बताते हैं कि आप लोग ऐसे लोग हो जो रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते हो, ओके। प्यार आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैसे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना प्यार है। तो
आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जिसमें प्यार हो, खुशियाँ हो। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपने शादी नहीं की है तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपका लव मैरिज हो। एक कंपेनियन चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में, एक टाइप का ट्रू लव, जो ये इंसान आपके साथ हमेशा रहे, ऑलमोस्ट लाइक बहुत यू वांट टू एक्सपीरियंस प्योर लव। ओके, वो चीज़ है, या आप किसी को प्योर लव देना चाहते हो। ओके, ऐसे टाइप के बॉन्ड में आप रहना चाहते हो, क्योंकि आई थिंक रिलेशनशिप्स या प्यार आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इट विल फील लाइक लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट। उस टाइप की एनर्जी आप दे रहे हो मेरे को। ओके, पर डेफिनेटली मुझे क्या लगता है, आपके पास से रिलेटेड कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे इट्स पेनफुल टू सी यू विद समवन एल्स इवन द थॉट हर्ट्स। तो हो सकता है कि आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप रहा है वो थोड़ा हर्टफुल रहा है, या अगर आप कोई रिलेशनशिप में रहे हो तो वो काफ़ी दुख लेके आया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट थे विद द डेविल कार्ड। ओके, क्योंकि ये एक ऐसे रिलेशनशिप की बात करता है जहाँ पे एक टाइप का दूसरे इंसान को आपके ऊपर पावर है, उस टाइप का कनेक्शन की बात, उस टाइप के कनेक्शन की बात करता है विद द डेविल कार्ड। तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भी आप फील करते हो इतना स्ट्रांगली, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो वो चीज़ मुझे अभी भी दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में ये एनर्जी अभी भी है जहाँ पे आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हो, आई गेस, बिकॉज ऑफ विच आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ओके, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आगे बढ़ने का। काफ़ी आप मतलब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इस इंसान से जितना ये इंसान आपसे करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप इस इंसान से प्यार करते हो। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द इनसिक्योरिटी कार्ड। ओके, एंड विद द मून भी डीप इमोशंस की बात करता है, चीज़ें छुपी हुई होने की बात करता है, सीक्रेट्स की बात करता है। ओके, डेफिनेटली आप लोग सेपरेट हो चुके हो मुझे लगता है विद द टावर यहाँ पे, एंड विद द डेविल एनर्जी यहाँ पे। ओके, तो ये जो नेगेटिविटी है वो निकलने वाली है, बट विद द मून कार्ड, विद द इमेजिन कार्ड एंड विद द इमेजिनेशन कार्ड, मुझे क्या लग रहा है, भले ये जो भी ऑब्सेशन चल रहा है, जो जिस तरीके से आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, या आप लेट गो करना चाहते हो पर आपसे हो नहीं रहा है, तो फर्स्ट थिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, फैंटेसीज बहुत हैं विद द मून कार्ड, इमेजिनेशन एंड अगेन इमेजिन कार्ड, पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस इंसान की तरफ, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फैंटेसीज बहुत है पर कोई एक्शन नहीं है, एंड कुछ ना कुछ हुआ है जहाँ पे पछतावा है। आई रिग्रेट व्हाट आई डिड, मे बी ये इंसान पछताते हैं, आप पछताते हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है डेफिनेटली, जो मिस्टेक बार बार आ रहा है। आई रिग्रेट व्हाट आई डिड, आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, एंड ट्रिकरी, तो अगेन एक टाइप की मैं यही कह सकती हूँ कि एक इंसान को लग रहा है दूसरे इंसान ने धोखा दिया है, वो चीज़ हो सकता है विद द ट्रिकरी कार्ड। ओके, पछतावा है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। अगेन यू हैव द रिग्रेट कार्ड। ओके, यहाँ पे है, एंड देन यहाँ पे आपके पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो काफ़ी एक ऑब्सेशन विद द डेविल एज वेल एज विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी एक नेगेटिव थिंकिंग, बार बार इस इंसान के बारे में इतना सोचना, फैंटेसीज एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक जिसकी वजह से आई थिंक you're stuck in one place. ओके, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, बट जो भी ये थॉट्स आपके दिमाग में चल रही हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, चाह के भी इस सिचुएशन से उभर नहीं पा रहे हो। ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके लिए विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, बट हैव फेथ, ये कार्ड ये कह रहा है, बट आई फील लाइक विद वेरी स्ट्रांगली कि विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आप उभर नहीं पा रहे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो इस चीज़ से, आप बहुत अपने दिमाग में हो, ये चीज़ निकल नहीं रही है आपके दिमाग से। ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, मुझे क्या लगता है, अगर आपके पास पेट नहीं है, आप एक एनिमल लवर हो, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप अपने पेट्स के साथ ज़्यादा समय बिताएं विद द स्ट्रेंथ कार्ड, विद द स्ट्रेंथ कार्ड हियर। मुझे डेफिनेटली लग रहा है अगर आप का खुद का पेट नहीं है तो आपको एक पेट खरीद लेना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि ये पेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास डॉग भी है तो स्ट्रेस बस्टर भी हो सकता है। ओके, मतलब यूजुअली पेट्स हमें बहुत
दे गिव अस हैप्पीनेस, ओके। तो वो चीज़ है। एंड देन विद द चेंज कार्ड आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, जो भी चीज़ छुपा हुआ है वो रिवील होने वाला है विद द कोयोट रिवील ऑफ ट्रुथ, ओके। तो सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, कुछ सच आपके सामने आने वाला है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द जस्टिस कार्ड एज वेल एंड विद द जजमेंट कार्ड। तो इस सिचुएशन के बारे में जो भी चीज़ है आपको बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है इस सिचुएशन का क्या होगा, ओके। चाहे आपके फेवर में हो, आपके अगेंस्ट में हो, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको जल्द ही पता चलने वाला है इस सिचुएशन के बारे में। तो आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। एंड या वही चीज़ है। पर मुझे क्या लग रहा है, एक बहुत स्कैटर्ड एनर्जी है, आप हर जगह पे हो, वो चीज़ है। पर अगर ये चीज़ जो भी आपकी आई फील लाइक यू शुड यूज़ ये जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं उसको एक पॉजिटिव दिशा में आपको यू हैव टू चैनल इट इन द राइट डायरेक्शन। मुझे वही चीज़ लग रहा है विद द क्रिएशन कार्ड, विद द बिल्डर कार्ड। ये दोनों ही कार्ड इस समय पे अगर आप अपने हाथ से कुछ करना चाहो, ओके, कुछ बनाना चाहो, तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करने वाले हो आप। चाहे आप पेंटिंग करो या स्कल्पचर एंड ऑल दैट, मतलब मूर्ति बनाना एंड ये सारी चीज़ों में भी आप बहुत अच्छे हो सकते हो, कि अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। नंबर 2 यूजुअली काफ़ी क्रिएटिव लोग होते हैं। विद द हाई प्रीस्टेस, अगर आप किसी के वेट कर रहे हो किसी से सुनने के लिए, या आप चाहते हो ये इंसान आपसे बात करे, तो विद द हाई प्रीस्टेस मैं ये चीज़ नहीं देख रही हूँ कि इंसान इनसे कम्युनिकेशन होगा। बट विद द हाई प्रीस्टेस ये भी है कि जो भी आप कर रहे हो उसको छुपा के रखें, दूसरों को ना बोलें, अपने गोल्स के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में दूसरों से शेयर ना करें। पर अगर आप किसी की वेट कर रहे हो कि कोई आपसे बात करेगा एंड वो कोई लेडी फिगर है, तो आई वुड से कि ये इंसान they are not going to talk, okay, with the high priestess. And then you have the healer card, okay. Healer card आपको अपने first thing with the healer card, I think you're healing, okay, but patience रखने की ज़रूरत है। बट आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मुझे वही चीज़ लग रहा है। फोकस ऑन योर हैप्पीनेस, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, वो चीज़ है विद द सेल्फ वर्थ, हैप्पीनेस एंड हीलर। अगेन एनिमल्स है, इस समय पे बहुत सारे आप एनिमल्स देख रहे होंगे। ये एनिमल्स आपको कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं विद द एनिमल्स। तो उसके बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये एनिमल का मीनिंग क्या है। डेफिनेटली कोई आपको सोशल मीडिया में दे आर कीपिंग ट्रैक, ओके, विद द ऑब्जर्वर कार्ड, वो चीज़ दिखाई दे रही है। इस समय पे ये चीज़ है कि आई थिंक बहुत हद तक चीज़ें आपके हाथ में हैं, इस हिसाब से कि आपको ही अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना है। क्योंकि आई थिंक चीज़ें अच्छी भी जा सकती हैं या बुरी भी जा सकती हैं, क्योंकि आपके पास मून कार्ड है एंड क्या बोलते हैं, हाई प्रीस्टेस है। तो ये दोनों ही कार्ड ये कहती हैं कि चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप किस तरीके से, मतलब डिसीजन आपको ही लेना है, कोई और आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता। तो उस हिसाब से विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द मून कार्ड, जिस तरीके से आप डिसीजन लोगे उसी तरीके से आपका फ्यूचर होगा, ओके। तो उस हिसाब से अभी सही डिसीजंस लें आप अपने आप के लिए, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसे भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स भी अट्रैक्ट करेंगे आप, ओके। तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ओके। तो मे बी आपके जो टैलेंट्स हैं, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हो एंड ये चीज़ आपको ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, ओके। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में हो। एंड देन इट डज़ नॉट रेन फॉर एवर। तो अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो तो ये सिचुएशन पूरी ज़िंदगी भर नहीं चलने वाली, ओके। एंड हर टाइम रेन नहीं करता, बारिश होने के बाद वो रुक जाती है, ओके। तो उस हिसाब से डिसेंट पर्सन, कोई आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो
एनर्जी भी है, बहुत लॉयल एनर्जी है विद द 10 ऑफ कप्स। प्यार आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में। ओके, आपको प्यार चाहिए तो आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। यूज़ योर पेन टू ग्रो एंड एमर्ज विक्टोरियस। तो जो भी दुख है उसको आप अपने, दैट्स व्हाट आई सेड, पेंटिंग में या किसी न किसी तरीके से निकालने की कोशिश करें, या आप गेट योर माइंड ऑफ थिंग्स एंड यू कैन ओवरकम एनी सिचुएशन। आप कोई भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा कि बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका फ्यूचर कैसे रहेगा, तो चूज़ वाइजली एंड यू आर ग्लोइंग। ओके, तो मुझे लगता है आप अपने आप के ऊपर काम करने वाले हो, बहुत अच्छे दिखने वाले हो। वो चीज़ है, आस्क योर सेल्फ व्हाट्स दिस ट्राइंग टू टीच यू। ओके, तो क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है ये चीज़। मे बी कुछ सिचुएशन में आप हो जो आपको नहीं मालूम, कुछ प्रॉब्लम या कुछ चीज़ भी हो सकती है, बट आई डेफिनेटली फील लाइक ये सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। लेसन पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्रिएटिविटी विल हील यू। तो जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है उसको सही तरीके से चैनल कीजिए। क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव लोग हो, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। गलत लोगों से दूर रहें, देन ट्रस्ट कीजिए। ओके, मे बी इस समय पे एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। स्पेंड टाइम इन नेचर। ओके, तो आपको अपनी नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो आपके जो लव मैसेजेस हैं वो हैं, आई विश आई हैड मोर करेज। ओके, तो आई थिंक कोई विश कर रहा है कि उनके पास ज़्यादा हिम्मत थी। ओके, वो चीज़ है। एंड देन आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट यू। ओके, तो कोई आपके बारे में काफ़ी सीरियस है, ट्रेडिशनल हो सकता है ये इंसान। ओके, एंड देन आई फील द सेम, ये इंसान आपके बारे में सेम फील करते हैं। यू ब्लो मी अवे, तो डेफिनेटली कोई समवन इज़ वेरी स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन यू। ओके, वो चीज़ हो सकता है। सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स में ले उस टाइप की एनर्जी है। आई वॉन्ट माई आंसर्स, मे बी आपको आंसर्स की तलाश है, इसलिए आप वो पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। एंड लव सॉन्ग्स। ओके, मे बी सॉन्ग्स आपको कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं। यू मेक माई हार्ट बीट फास्टर अगेन, प्यार, देन गोस्टेड यू। ओके, ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया, वो चीज़ भी हो सकता है। आई मेड अ मिस्टेक की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। फिजिकल अट्रैक्शन, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, आप हो सकते हो, वो चीज़ है। एंड देन यू विल मीट बाय एक्सीडेंट, आप गलती से मिलोगे इस इंसान से, नॉट गलती से बट सडनली। ओके, वो चीज़ है। एंड देन यू गिव मी होप, आप दूसरों को होप देते हो। यू आर सो आउट ऑफ माई लीग, ये इंसान आप इनके पहुंच के बाहर हो या वो आपके पहुंच के बाहर हैं, बट डेफिनेटली यू फील शाई अराउंड देम, काफ़ी शाई फील कर सकते हैं। आई एम अ चेंज्ड पर्सन, ये इंसान काफ़ी बदल चुके हैं। एंड आई बिलीव वी विल इवेंचुअली गेट मैरिड, ये इंसान काफ़ी पॉजिटिव है कि वो आपसे ही इवेंचुअली शादी करेंगे। ये इंसान काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं आपके बारे में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है पेंगुइन ऑथेंटिक। तो मुझे क्या लगता है, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, फर्स्ट थिंग, ये जो एनर्जी है 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पाइल में। ओके, तो मुझे क्या लगता है कि इस समय पे आप बहुत सारे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपकी मदद करने वाले हैं आपकी सफलता में। ओके, टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग काफ़ी यूनिक लोग हो। ये चीज़ भी है कि इस समय पे आपको रात में बहुत सपने आएंगे, एक बहुत लूसिड ड्रीमिंग, मतलब इस तरीके से आप सपने देखोगे जहाँ पे आपको लगेगा ये सच में हो रहा है क्या, उस टाइप की ड्रीमिंग आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। पर ये ड्रीम्स आपको कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरीके से आपको दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अपने ड्रीम्स पे भी फोकस करें। ओके, या लिटरली ये हो सकता है कि अभी आपको अपने सपनों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। विद द पेंगुइन ऑथेंटिक कार्ड,
मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है। आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द ट्राइब कार्ड, फेथ, 3 ऑफ wands, न्यू लाइफ एंड है फ्रेंडशिप। सो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो 3 की एनर्जी, जैसे मैंने कहा, कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस समय पे आप बहुत सारे नए लोगों से मिलने वाले हो विद द न्यू लाइफ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं। एंड क्योंकि 3 की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आपको टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है। ओके, जितना आप टीम के साथ काम करोगे उतना ही आप ज़्यादा अचीव करने वाले हो इस समय पे, विद द ट्राइब कार्ड, विद द फेथ, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये सारे बहुत सही लोग हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों में आपकी मदद करेंगे, आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, एंड यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस। जब ये आपकी ज़िंदगी में आए तो उनसे सीखने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग भी हो सकते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सीखने की ज़रूरत है इन सारे लोगों से। एंड अगर आपका खुद का बिजनेस है तो डेफिनेटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि विद द 3 ऑफ wands आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन भी लेके जा सकते हो, दूसरे जगह से आप कमाने वाले हो। अगर आप फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हो तो विद द 3 ऑफ wands डेफिनेटली पॉसिबल है, वो चीज़ है विद द 3 ऑफ wands। ये चीज़ भी हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट की भी बात करता है, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करता है विद द 3 ऑफ wands। ओके, तो इस समय पे अगर आप दूसरे देश में काम करने का सोच रहे हो तो ये बहुत एक ऑस्पिशियस समय है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट समय है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है विद द न्यू लाइफ। एंड वही चीज़ है कि बहुत सारे नए लोगों से आप मिलने वाले हो। ओके, 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंडशिप्स, आपके दोस्त आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, वो चीज़ है। एंड यहाँ पे आपके पास है किंग ऑफ wands। तो मुझे क्या लगता है कि आप लोग बहुत दूर का सोचने वाले हो, या ये चीज़ भी है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो विद द किंग ऑफ wands। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है विद द किंग ऑफ wands। इस समय पे आप बहुत एक्शन लेने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो विद द परसिवरेंस कार्ड। आपने कभी गिव अप नहीं किया विद द परसिवरेंस, विद द ब्लैक जैगवार, ओल्ड सोल। मुझे क्या लगता है कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, उस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ आप अभी आसानी से मैनिफेस्ट करोगे। भगवान आपको एक ब्लेसिंग दे रहा है कि आप सही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके सपनों में आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, विद द ब्लैक जैगवार, ओल्ड सोल। एंड इस समय पे आपको अपने टैलेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, या कहीं ना कहीं अपनी मास्टरी के ऊपर, मतलब किस तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हो, उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, ये हो सकता है कि आपको कोई लव ऑफर मिल सकता है, या प्यार आपकी ज़िंदगी में आने ही वाला है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड आई लव यू कार्ड। ओके, एंड डेफिनेटली लव के जो कार्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द लाइट एंड लव एंड विद द ड्योर कार्ड। ओके, तो जब भी मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं, वो चीज़ है। इसीलिए मैं हमेशा कहूँगी कि आप अपना प्रोटेक्शन यूज़ करें। ओके, किसी न किसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर आप इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस तो डेफिनेटली काजल सब लगा, यूज़ काजल। ओके, वो हमेशा प्रोटेक्शन के लिए बहुत सही माना जाता है। ओके, तो वो चीज़ है, पर डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में आप प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो विद द नाइट ऑफ कप्स एंड लव कार्ड। ओके, तो वो चीज़ है। कोई आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है विद द 6 ऑफ कप्स, या आपके पास से कोई लोग वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि पास लव ही वापस आए, पर जिनके साथ आपका एक बहुत अच्छा कनेक्शन था वो लोग वापस आ सकते हैं। कोई ओल्ड दोस्त, कोई कलीग, ये सारे लोग। ओके, जिनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। पर डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप
आपको कोई बहुत मिस कर रहा है। अगर आप अपने शहर से दूर हो तो इस समय पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने घर को बहुत मिस कर सकते हो। अपने जो मतलब क्योंकि आप शहर से दूर हो तो डेफ़िनेटली जो आपका खुद का घर है या नेटिव प्लेस है उस जगह को आप बहुत मिस कर सकते हो। ओके, होम सिक भी फील कर सकते हो आप। एंड जो आपके दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं एम्पैथी एंड अ लेग अप। तो मुझे क्या लग रहा है आप लोग दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हो, एम्पैथाइज कर रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है विद द एम्पैथी कार्ड विद द लेग अप। ये चीज़ भी है कि रिलेशनशिप्स के हिसाब से आप दूसरे के नज़रिए को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हो। जो पहले में भी एक समय था जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं पा रहे थे, पर बहुत हद तक आप लोगों को समझने वाले हो विद द लेग अप एंड एम्पैथी कार्ड। ओके, आप सिक्के के दोनों पहलू देख रहे हैं। एंड मुझे क्या लगता है कि आपको अपने आप के साथ समय बिताने की ज़रूरत है विद द योगा कार्ड। अपने दिमाग को क्लियर करने की ज़रूरत है। इस समय पे मे बी बहुत सारे थॉट्स घूम सकते हैं, या एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय है जहाँ पे किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स आपको सही दिशा में गाइड करने की कोशिश कर रहा है विद द योगा विद द सेल्फ रिलायंस एंड स्नो लेपर्ड कार्ड। ओके, तो मुझे क्या लगता है कि आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय पे मैं यही कहूँगी कि अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताएं। ओके, टेक सम टाइम आउट, साइलेंटली रहें, किसी से ज़्यादा मतलब टेक सम टाइम आउट, वही चीज़ कहूँगी। ओके, लाइक 10-15 मिनट्स अगर आप साइलेंट भी रहे तो भी वो चीज़ काम करेगी आपके लिए। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत एक टाइप की एनर्जी है जहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, या ज़्यादा यहाँ पे देखिए आपके पास हैंगमैन है, आइसोलेशन है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट है। तो ये सारे कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। ओके, इस समय पे मतलब ज़्यादा कुछ सोचे नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट्स के लिए जस्ट कीप क्वाइट, डोंट टॉक टू एनी वन। ओके, आपको बहुत सारे रियलाइजेशन खुद ब खुद होंगे, वो चीज़ है। एंड देन आई विश आई हैड, आपके दूसरे कार्ड्स हैं जिनके में बहुत स्कैटर्ड एनर्जी थी। तो मतलब ये मैसेजेस हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं आई विश आई हैड इनफ करेज, आई किस एंड आई डोंट टेल। ये एक प्लेयर टाइप की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई पछता रहे हैं। ओके, जो एक समय पे आप में इंटरेस्टेड नहीं थे वो चाहते हैं कि वो आपके साथ दे वॉन्ट कम बैक टुगेदर, कैन वी गो बैक टू वॉट वी वेर। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आने की कोशिश कर सकता है, जिन्होंने पहले दिखाया कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। ओके, ये इंसान गिल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। ओके, आपको बुरा फील करवाएंगे कि आपने उन्हें छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें। ओके, अगर आपने कुछ फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हैं तो डेफिनेटली इस फेलियर से आप निकलने वाले हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आने वाला है। इस समय पे आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स था। टीम वर्क में काम करना है, आपको सीखना है, दूसरे लोगों से रिसर्च करना है। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई सी यू हैप्पी डाउन द लाइन। ओके, जो आपका फ्यूचर होगा काफ़ी ब्राइट दिख रहा है मुझे, खुशियाँ रहेंगी डेफिनेटली आपके फ्यूचर में। एंड क्योंकि ये लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा हमेशा पैसों के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो डेफिनेटली पैसे भी अच्छे रहेंगे। ओके, आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, जो प्यार के मैसेजेस हैं, वो हैं जस्ट पिक अप द डैम फ़ोन। ओके, तो मे बी कोई आपसे कम्युनिकेट करने वाला है या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू, तो जैसे मैंने कहा ड्रीम्स पे फोकस करें। रात को आपको बहुत सपने आ सकते हैं, वो चीज़ है। एंड यू आर गोइंग ऑन अ डेट। आई थिंक लास्ट टाइम भी ये मैसेज फिर से आया था। तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आप कोई बहुत स्पेशल को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, एंड नॉट सो ईजी, आसान नहीं रहने वाला है। एंड देन वाई डोंट यू टेक मी सीरियसली, मे बी आप इस इंसान को सीरियसली नहीं लेते। आई हैव टू मेंटेन माई इमेज, मे बी दूसरे इस कनेक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब चाहे दोस्त इस कनेक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मे बी फ्रेंडशिप्स
इस कनेक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, किसी न किसी तरीके से पुल एंड पुश गेम हो रहा है। ओके, मे बी ये इंसान आपको सेक्सी देखते हैं, वो चीज़ है। आई डोंट नो वॉट दिस इज़। ओके, इस समय पे आपको लग सकता है कि मुझे नहीं मालूम ये चीज़ क्या है। वी मेक अ ग्रेट कपल, तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांगली उनको मालूम है कि वो आपको पसंद करते हैं। दूसरे इंसान काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। ओके, समवन यू डोंट नो सो वेल, मे बी आप इस इंसान को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हो। यू विल एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद देम, पर डेफिनेटली आप इंजॉय करने वाले हो। ओह लव, दैट्स नाइस। ओके, सो इस इंसान के साथ आप समय बिताने वाले हो, इन्जॉय करोगे अपने समय को, एंड डेफिनेटली ये प्यार हो सकता है आपके लिए। ओके, सो आपके जो करियर के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से जो मैसेजेस हैं वो हैं, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर काइंडनेस। एंड ये चीज़ मैंने बहुत लेटर रियलाइज़ की कि ज़रूरी है कि आप देखें आप किसको दें एंड किसको ना दें। ओके, सो आपको ये चीज़ देखना है कि यू नो जो लोग डिज़र्व नहीं करते उनको, उन पे अपना टाइम एनर्जी खर्च ना करें। ओके, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इस समय पे। डोंट प्ले द विक्टिम। अब विक्टिम मेंटालिटी में आप अगर गिर गए तो यू जस्ट मतलब नेगेटिविटी में आप चले जाओगे एंड कुछ करने नहीं वाले। तो वो विक्टिम मेंटालिटी से आपको निकलने की ज़रूरत है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर मेरे हिसाब से अगर एक इंसान सोचता है कि वो बड़े चीज़ों के लिए बने हैं, तो आई थिंक दैट इज़ ट्रू। ओके, मतलब वो बहुत अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं उस मेंटालिटी से आगे बढ़ेंगे तो। ओके, सेल्फ वर्थ, आप अपने अपने आप के ऊपर काम करने वाले हो, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इस समय पे विजन बोर्ड बनाएं। ओके, मुझे लगता है आप चीज़ें आसानी से अट्रैक्ट करोगे। यू क्रिएट योर रियलिटी, आप बहुत हद तक आप विश्वास करने लगे हो कि आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। एंड आप लोग बहुत, अगेन गॉर्जियस बार बार आया, मतलब यू नो एक टाइप की एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर बहुत फोकस्ड हो। ओके, यू हैव सेक्सी कार्ड, यू हैव गॉर्जियस कार्ड, तो वो चीज़ है कि आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, लुक्स के ऊपर फोकस्ड हो, जिस तरीके से आप दिख रहे हो वो बहुत अच्छा है। ओके, ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, क्योंकि इस समय पे आप बहुत सही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके सपनों में आपकी मदद करने वाले हैं। तो केयर लेस अबाउट व्हाट दे थिंक। इस समय पे ये ना सोचे कि कौन क्या सोच रहा है, उस हिसाब से। ओके, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। इस समय पे आप चीज़ें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। कीप अप द गुड वर्क, आप अच्छा काम कर रहे हो, वो चीज़ है। टीम वर्क, आपको टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है। तो ये थे आपके मैसेजेस एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।